So hey my beautiful munchies, welcome back to another YouTube video. I hope you enjoyed the previous video which was my birthday vlog. तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे देखिए, यहाँ से हम लोग घर से निकले थे सुबह और फिर मैंने रास्ते में शूट किया और आज थी मम्मी पापा की 25th वेडिंग एनिवर्सरी जो कि बहुत स्पेशल होती है। तो हम लोग बहुत स्पेशल जगह जा रहे थे मनाने के लिए। कोई प्लान नहीं था, कोई मतलब फुल प्लान से नहीं जा रहे थे, तो सडन एक प्लान बना कि चलो चलते हैं, एंजॉय करके आते हैं, चीज़ें करके आते हैं, क्योंकि एक स्पेशल डे है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। और इस बार मतलब हम लोग का ऐसा कुछ सिस्टम बन नहीं पाया था और फिर इतनी गर्मी थी तो ये हो रहा था कि कैसे क्या होगा, एक पार्टी वार्टी ऐसे कुछ नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं। तो हाँ, हम लोग जा रहे थे अयोध्या और वहाँ पे बाय रोड गए थे हम लोग। बहुत मस्ती आई, मतलब हम लोग सुबह निकले थे तो हम लोग के पास सिर्फ 2 दिन थी क्योंकि पापा को छुट्टी नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने 2 दिन निकाले थे। तो हमने कहा चलो 2 दिन की बात है तो हम लोग आराम से जाते हैं और एंजॉय करके आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लखनऊ से गए थे तो वहाँ का पुल इतना मुझे खूबसूरत लग रहा था, इतना अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग में ऐड कर देते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो मैंने इस बार छोटा ब्लॉग रखने का ट्राई किया है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। यहाँ पे भाई ड्राइव कर रहा था तो पापा फ़ोटो खींचे थे तो मुझे क्यूट लगा तो मैंने लगा दिया वीडियो में। और ये जो कोई चीज़ थी मुझे पता नहीं था, यहाँ पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करी गई थी, मतलब रोड पे इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे कि आपको बताए क्या ही बताएं, खूबसूरत। और ये फ्लावर मुझे किसी को अगर पता हो कौन से हैं तो मुझे बताइएगा, मैंने इसलिए वीडियो में भी लगाया है। ये हम लोग अयोध्या पुल चढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे जब पुल से चढ़ो तो आपको ऐसे ही ट्रीज़ दिखेंगे लेन पे, बहुत जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और हम लोग बहुत अच्छे से पहुँचे, बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए हमारे। हम लोगों ने क्या क्या घूमा, क्या क्या नहीं घूमा वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। सिर्फ हम लोग 2 दिन के लिए गए थे तो आधा टाइम हम लोगों का जाने में ही लग गया था, जिसमें मतलब हम लोग पहुँचे 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास थे। तो इस वजह से 1 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे थे। होटल चेक इन किया, हमारा होटल था अयोध्या हेरिटेज। अगर जाएँ तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं, प्रिटी गुड, बहुत अच्छा होटल था, 5 स्टार होटल था वहाँ के अकॉर्डिंग, जो कि हम लोग को बताया गया था। बहुत अच्छा होटल था, मैंने होटल का भी आगे वीडियो लगाया है। और क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 ही दिन रहना था तो हम लोग ज़्यादा वो करना नहीं चाह रहे थे। तो अगर आप लोग जाएं और आपको अगर वर्थ इट लगे तो जाइए। प्राइस और चीज़ें अकॉर्डिंगली होती हैं, अगर आप बार्गेन कर सकते हैं और वो कम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। और ये बिल्कुल मतलब हमारा जब आप पुल से उतरोगे ना, दिस वॉज द होटल आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो ये बहुत अच्छा होटल था, आपको अच्छी सी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, सब चीज़ अच्छा है, पूरी वैनिटी है। बेडरूम्स हम लोग 4 लोग थे तो हम लोग ने बड़ा वाला ही रूम लिया था, टीवी थी, अच्छा सा साफ़ सुथरा रूम था, अच्छा सा। मेन होता है हर जगह का वॉशरूम, तो मैंने वॉशरूम भी दिखाया। वॉशरूम वॉज प्रीटी गुड, बड़ा था, व्यू कुछ खास था नहीं हमारे होटल रूम से, तो वॉशरूम वॉज ऑल्सो गुड एंड बाथिंग का अलग था और WC अलग था, तो वो बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हम लोग बैठ रहे थे, पापा गए और भाई गए थे चेक इन के लिए, प्रोसीडिंग करवाने। तो रूम बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी एंड क्वाइट गुड। अब 2 दिन हम लोगों को रहना था और हम 4 लोग थे तो इट वॉज प्रीटी क्लीन। और यहाँ पे कबर्ड भी मैं आपको दिखा दी थी, कबर्ड भी अच्छी थी, साफ़ थी, मतलब सब चीज़ अच्छा था। मतलब मैं ये कहूँगी कि वो जो एरिया है अयोध्या वो ऐसा डेवलप्ड अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी वो डेवलप हो रहा है। वो सिटी एक ऐसी सिटी कि अभी भी डेवलप होता है और वहाँ पे इतना अच्छा होटल मिलना, इतनी अच्छी प्लेसमेंट के साथ, तो बहुत अच्छा। ये वहाँ का वेटिंग एरिया था तो हम लोग यहीं पर वेट कर रहे थे। दिस वॉज द होटल आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो हम यहाँ पे बैठे वेट कर रहे थे तो सब चेकिंग वेकिंग हो गया, फिर हम रूम वो सेट कर रहे थे तो हम लोग का रूम सेट हो गया। फिर हम लोग गए अपने रूम में, हम लोग रेडी हुए और सारी चीज़ें हम लोगों ने करी, थोड़ा रेस्ट किया। फिर हम लोग निकले सरयू नदी के लिए। तो सरयू नदी हमारे होटल से थोड़ी सी दूर पे थी, अगर आप जाएँ तो वहाँ पे गवर्नमेंट के तरफ से भी कार्स चलती हैं तो आप उसमें जाएं। हम लोगों को हमारे होटल से नहीं रहा था तो हम लोग इसलिए ई-रिक्शा से गए थे, क्योंकि ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये कार्ड्स ऐसे चलती है, 20 रुपीज़ पर हेड है। आप कहीं पे भी जाओ 20 रुपीज़ ही वो आपको चार्ज करेंगे। तो आप जाओ। और हम लोग ने पहले लंच किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और हम लोग ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हम लोग लिटरली बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम लोग घर से मतलब जो रूम था हमारा, घर बोल रही हूँ, रूम था हमारा, वहाँ से फ्रेशन अप होके निकले। फिर हम लोग ने किया लंच। मैं आधा लंच शूट किया और आधा लंच हम लोग ने खा लिया फटाफट। तो मम्मी पापा ने 2 थाली मंगाई थी और हम दोनों भाई बहनों ने
भाई ने मंगाई थी पाव भाजी और मैंने मंगाए थे नूडल्स, क्योंकि मुझे यही खाना था। तो मम्मी पापा ने खाया और आगे का मैं शूट करना भूल गई। खा लिया तो फिर याद आया कि शूट करना, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे शूट कर लेंगे। फिर हम लोग इस गवर्नमेंट कार्ड पे बैठे थे, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को मिल रही थी। आप किसी भी कार्ड पे ले लो, क्योंकि गवर्नमेंट कार्ड इसलिए क्योंकि आप कहीं भी जाओगे ये कार्ड अलाउड है। अगर आप प्राइवेट वाली लेते हो, जो टुक टुक राइड या ई रिक्शा बोलते हैं जिनको, तो वो अलाउड नहीं है बहुत सारी जगह पे। ये सरयू नदी चौराहा है, जहाँ से ये देखिए बहुत अच्छे फ़ोटो सेशन के लिए था। हम लोगों ने ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी और उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। हम लोग लिटरली ये 5 बजे का टाइम है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा धूप थी, कुछ कहने को नहीं। फिर यहाँ की वो लोकल मार्केट है, अभी भी ओपन हो रही थी, क्योंकि सरयू बोला जाता है कि सरयू नदी में ना हो, और उसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन करो, उसके बाद राम मंदिर दर्शन करो, तो सारी चीज़ें होती हैं, तो आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। तो हम लोग ने भी यही किया था। तो मेरे को नहाना नहीं था, क्योंकि वहाँ का ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है कि आप अगर नहाने के बाद आप कपड़े कहाँ चेंज करो, तो फॉर्मेलिटीज़ लाइक मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ पानी छिड़कती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ मैं सिर्फ पानी छिड़क लेती हूँ। तो पापा मम्मी सब नहाए थे, जो कि अभी आप वीडियो में देखेंगे। जो वो एरिया होता है ना, सिटी शेयर बोलते हैं, ये एरिया बहुत ज़्यादा क्लीन था, मतलब वहाँ पे 24 घंटे सफाई हो रही थी और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा एरिया था। देखिए अभी वहाँ पे शाम की आरती की तैयारी होने लगी है। यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा रही थी कि ये लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, तो ऐसा मैं दिखा रही हूँ कि मैं दूर बैठी थी शेड में और मैं वहाँ नहीं थी, मैंने सिर्फ पानी छिड़क लिया था। और ये बोला जाता है कि जोड़ी से नहाया जाता है, तो जो उनकी एनिवर्सरी थी इसलिए इन लोगों ने जोड़ी से नहाया। फिर मैं दिखा रही हूँ, मैं भी गई थी वहाँ पे, फिर मैंने कहा शूट करके दिखाया आप लोगों को। और बहुत ज़्यादा अच्छा पानी था, ठंडा पानी था, बहुत अच्छी फोटो सेशन कर सकते हो आप। बोटिंग भी है वहाँ पे, आप बोटिंग भी कर सकते हो। और ये सारी तैयारी हो रही थी शाम की आरती की, जो कि बहुत फेमस आरती है। अगर आप जाएँ तो 1 टाइम वॉच है, लेकिन हाँ इसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि अब आप जाओ, जैसे आप जानते हो हर जगह बिजनेस हो गया है, तो वो वहाँ पे मैं मतलब ब्लंट बोल रही हूँ, सच में वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस हो गया है। अब आरती आप कर लो, मतलब 20 to 25 मिनट्स की है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आप पहले से जाके बैठ रहे हो और सारी चीज़ें हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है और इतनी गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा सफिकेशन होती है, क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली जाते हैं, मम्मा ने मुझे यही किया था, नॉर्मली वो अपने घर से दिया बना के लेके गई थी और उन्होंने जाके वहाँ पे कर दिया था। लेकिन ये लोग वहाँ पे 1100 1500 ऐसे चार्ज करते हैं आपको वहाँ पे आरती कराने के, एक स्पेशल आरती। और वो कुछ नहीं कराएंगे, सिर्फ गंगा जल छिड़कवा देते, फूल छिड़कवा देते और आरती के लिए आपको दिया देंगे, वो आप उसमें कर दोगे, बस दैट्स इट। वही सरयू नदी की पूजा, पर्सनलाइज पूजा होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे पूजा वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करी थी। वहाँ पे वो लोग ऐसे ही जैसे गंगा आरती होती है या बनारस आरती बहुत फेमस है, तो यहाँ पे ऐसे सरयू आरती होने लगी। पहले राम मंदिर में आप वैसे तो नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। जब से राम मंदिर बन गया है, थैंक्स टू आवर पीएम और योगी जी, जिन्होंने इतना ऐसे करके बहुत अच्छा मंदिर बना दिया है। और अंदर शूट करना हम लोगों को अलाउड नहीं था, तो उसका शायद जो आप बना दी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि अभी बना आप अगर आप फोन पार करके कैसे भी ले जाओगे, तो वहाँ पर आप सिक्योरिटी चेकिंग में फंस जाओगे। वहाँ पर एक जगह सिक्योरिटी चेकिंग होती है और वहाँ पर हर जगह पुलिस है, तो आप कैसे करके रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आप ट्राई मत करना भी, और फिर अगर आप पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इस वजह से, और ये सरयू नदी की आरती हो रही है। हम लोग उस दिन ज़्यादा कवर नहीं करता, क्योंकि हम लोग 1 बजे पहुँचे थे, हम लोग 1 आधे घंटे रेस्ट किया था। उसके बाद हम लोग निकले, लंच किया था, चीज़ें करी, सरयू नदी घूमी। उसके बाद वो मुझे सरयू नदी में ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हुई थी। पहले वो लोग स्पेशल जो लोग आगे बैठे हैं उनको वो आरती करवाते हैं, फिर उसके बाद मेन आरती शुरू होती है। और उसके बाद जो मेन आरती शुरू होती है, आप मानोगे नहीं, मतलब इतनी हवा चलने लगी, ऐसा लगा था सच्ची में तुम्हारा शरीर में। तो यहाँ पे हमारी हो गई थी आरती कंप्लीट, और जब आरती बाद हम लोगों ने और प्रसाद लेके फिर हम लोग वहाँ से निकले। फिर हम लोगों ने लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर देखी, जैसे आप लोग देख सकते। फिर मैंने वहाँ से फ्रिज मैग्नेट लिया था, तो मुझे बहुत क्यूट लगा, तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और ये हम लोग वहाँ से रिक्शा से निकले और फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, जब हम वहाँ से निकले हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे मतलब लोकल लोग तो नहीं जाते, इस वजह से बहुत घुमा के लेके गए। और हमने उस दिन देखे कि मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं है वहाँ पे,
देखने के लिए या कुछ भी, तो हम लोग ये पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए। ये वहाँ का पैसेज एरिया है जो कि आप जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे, और वहाँ के बहुत अच्छे पेड़ हैं। आई गेस मतलब जो भी जाए वहाँ से ट्राई ज़रूर करें, इतने अच्छे पेड़ हैं वहाँ पे। हम लोग ने बहुत ज़्यादा, हम लोग ने तो लिए थे क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। ये एरिया हनुमानगढ़ को बिल्कुल भीड़ नहीं मिलती। हम लोग शाम को गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मैंने आगे वीडियो भी लगाई जिसको भी बाबा से कुछ मांगना है तो मांग सकता है, उसकी सारी इच्छा बाबा पूरी करें। और जैसे आप देख रहे हो ना, ये स्टील की रेलिंग्स है, ये बहुत दूर से हैं और बहुत दूर से लाइन लगती है, तब जाके हनुमानगढ़ के दर्शन होते हैं। बस हम लोग को टचवुड ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखिए बाबा के दर्शन अगर आपको किसी को करने हैं तो कर सकता है। बहुत अच्छे हम लोगों को दर्शन हुए, बहुत टाइमली दर्शन हुए। ऐसा वहाँ पर रश नहीं था कि भगा रहे थे, मतलब हाँ कह चलिए चलिए भीड़ मत लगाइए। तो ये देखिए आप लोग जैसे दर्शन कर सकते हैं बाबा के, बहुत अच्छे दर्शन हुए हम लोगों को। आप लोग भी बाबा से मांग लीजिए। और मैं भी अभी फिर से देख लूँ तो मेरे को नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। मैंने अपनी सारी इच्छा बाबा से मांगी, जो भी आपकी मुरादें पूरी करें। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाइए आप, फ्रेश पॉजिटिवली फील होता है वहाँ पे। फिर हम लोग आ गए थे वहीं पे पास में ही था हनुमानगढ़ी के दर्शन महल, जो कि बंद हो गया था। ऑब्वियसली सी बात है, वहाँ पे 9 बजे के बाद सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। आपको 9 बजे के बाद वहाँ पे किसी भी मंदिर के दर्शन करने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में, क्योंकि अभी नया नया बना हुआ है तो इस वजह से। और अभी भी बन रहा है, राम मंदिर तो अभी भी बन रहा है। हम लोग गए थे अंदर देखा था, वो तो अभी भी बन रहा है। और वहाँ पे एक स्पेशल एंट्री वीआईपी एंट्री होती है, उसकी आई थिंक कोई कॉस्ट नहीं होती है, मगर मैं गलत ना हूँ तो। ये हमारा डे 2 है और हम लोग यहाँ जा रहे थे राम मंदिर दर्शन करने, क्योंकि उस दिन हम लोग को ज़्यादा कुछ खुला मिला ही नहीं। उधर ही दर्शन महल और बहुत सारे मंदिर थे उधर ही, तो हम लोग ने दर्शन नहीं किया क्योंकि हम वो कोई वही नहीं था हम लोगों के पास। तो यहाँ पे अगर आप पैसे से जाएंगे राम मंदिर पे, तो यहाँ पे हम लोग ने ही ब्रेकफास्ट भी किया और उसके बाद हम लोग गए थे राम मंदिर दर्शन करने, क्योंकि वो बहुत अच्छा है और अभी भी बन रहा है। अगर आप वीआईपी दर्शन लेते हैं तो वीआईपी दर्शन के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, स्लॉट बुकिंग करानी पड़ती है, लेकिन वो स्लॉट अभी थे नहीं। हम लोग ने जब देखा तो वो फुल थे, तो हम लोग ने इसलिए हम लोग ने स्लॉट बुक नहीं कराए थे, नॉर्मल दर्शन के थे। लेकिन नॉर्मल दर्शन में हमारे इतने अच्छे हुए थे कि हम आपको क्या ही बताएं, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे हमारे। और ये पूरा एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से आप एंट्री लेते हैं और आराम से जाते हैं। ये वहाँ का वेटिंग एरिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत ठंडा भी था और इतनी गर्मी थी उस दिन। अगर आप जा रहे हैं तो गर्मी में तो कतई मत जाइए, सर्दियों में जाएँ, अच्छा जब मौसम हो तब जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मिली थी हम लोगों को मतलब ऐसे चलते चलते हम लोग पहुँच गए थे। हाँ ये है, वहाँ का पैसेज बहुत बड़ा हुआ है कि वहाँ पे पैसेज एरिया बहुत लंबा है, आपको चलना तो काफ़ी पड़ेगा। लेकिन हाँ ये कि आप चलते रहोगे अगर आप ऐसे जा रहे हो। लेकिन गर्मी में जा रहे हो तो मत जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होता है। और फिर हम लोग ने ये पैसेज एरिया से हम लोग निकलेगा, उसके बाद वहाँ पर फ़ोन के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है और चप्पलों के लिए आपके लिए अलग सेक्शन बना हुआ है। पहले आप वहाँ पे चप्पल जमा करो, फिर आप फ़ोन, बैग्स और वॉलेट्स, कुछ नहीं जाता है। इवन तो आपकी वॉच भी नहीं जाएगी, अगर आपकी स्मार्ट वॉच है तो वो भी अंदर नहीं जाती है, सिर्फ डिजिटल जाती है, स्मार्ट वॉचेस भी नहीं जाती हैं। और फ़ोन भी आपको ऑन करके ही जमा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं कि अगर स्विच ऑफ करके नहीं रखते हैं वो लोग। तो इधर शू सेक्शन था और आगे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा फ़ोन सेक्शन। फिर हम लोग ने यहाँ पे अपने शूज़ सबमिट किए, वहाँ से भी फ़ोन सबमिट किए। और अंदर आप शूट नहीं कर सकते, अगर आप छुपा के भी फ़ोन ले जाओगे तो वहाँ पे वो ले लेंगे। वहाँ पे चेकिंग होती है, वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग हुई, मतलब आप पानी की बोतल तक अंदर लेके नहीं जा सकते। प्रसाद तो बहुत दूर की बात हो गई है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। कोई भी छुपा के कोई चीज़ नहीं लेके जा सकता, वापस वो आपको भेज देंगे कि आप जाइए फ़ोन सबमिट करके आइए, जो भी है, जैसा जो भी है आपका। तो वहाँ पे वो है। फिर उसके बाद हम लोग ने आए, हम लोग ने बहुत अच्छे से दर्शन हुए, हम लोग ने आए, शूट कलेक्ट किया, अपना फ़ोन उठाया और उसके बाद बहुत अच्छे से हम लोग का दर्शन हो गए थे। और उसके बाद आप आगे वीडियो देखिए और एंजॉय करिए। फ़ोन भी इधर ही जमा हुआ अरे वो इसमें
बाद ही हम लोगों के दर्शन हो गए, तो हम लोगों ने अपना फ़ोन कलेक्ट कर लिया था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। ये मार्केट है, वहाँ पे लोकल मार्केट, जिसको अगर कुछ खरीदना हो या कुछ लेना हो तो वहाँ से ले सकता है। हमने कुछ नहीं लिया था क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं जो हर जगह मिलती हैं। फिर हम लोग आ गए थे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने, और उसके बाद हम लोग ई रिक्शे में बैठ के अपने होटल गए, वहाँ से चेकआउट किया, अपने कार की, उस वहाँ से हम लोग निकल गए थे और जगह देखने। फिर वहाँ से हम लोग निकले और मतलब बहुत अच्छा एरिया था, बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम लोग निकले थे और आप देखें आगे से मैं आपको बताऊँ। यहाँ से कानपुर 19 है। हाँ हटाओ, बीच में लुपुर लुपुर कर रहे हो। ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं भरत कुंड, जो कि अब हम लोगों को बहुत हंसी आई थी जब बोला गया था कि भरत कुंड है। हम लोग सोचते थे पता नहीं क्या होगा, बहुत अच्छा बना होगा, बहुत अच्छी चीज़ें होगी, हाँ, पर वहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं किया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और उसके बाद हम लोग ने लंच किया। हम लोग ने हवेली पे करके रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा बना हुआ था, वहाँ पे लंच किया। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे लखनऊ, क्योंकि वो रास्ते में पड़ रहा था, हमारे कानपुर के रास्ते में पड़ रहा था, तो हम लोग ने वहाँ पे भी घूमा। और स्पेशली मेरा लुलु मॉल देखने का बहुत मन था, क्योंकि बहुत सुना था बहुत अच्छा है, बहुत ये बहुत वो है, बहुत बड़ा है। तो हाँ, हम लोग ने कब भी मन था तो हमने कहा चलो टाइम है तो हम लोग देख ही लेते। फिर हम लोग ने वहाँ पे लुलु मॉल देखा और वहाँ पे 2-4 चीज़ें और थी वो भी देखी। वो उसका मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया वहाँ पे भी। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं लखनऊ। लखनऊ मतलब बहुत ज़्यादा क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है, पता नहीं क्यों, उसको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। रोड इतनी साफ़ हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और ये आई थिंक गोमती नदी है, हाँ ये गोमती नदी है। और उसके बाद वहाँ पे बहुत अच्छी सफाइयाँ थी, बहुत अच्छी सी सिटी लगी, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने शूट किया। और आप देखें और आगे देखिए, आपको दिख रहा होगा स्टेडियम है ये वहाँ का, लखनऊ स्टेडियम, तो हम लोगों ने वो भी देखा, भारी से देखा बड़े, लेकिन देखा तो ये लखनऊ स्टेडियम है। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, ये ट्रिप सच में बहुत अच्छी थी। रोड ट्रिप्स वैसे भी अच्छी होती है, क्योंकि मतलब आप आराम से घूमते फिरते कहीं पे भी चले जा सकते। जैसे हम लोग गए थे अयोध्या, फिर लौटते में लखनऊ भी घूम के चले आए थे, क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ रहा था। फिर ये हम लोग पहुंच चुके हैं लुलु मॉल, और यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल था, लेकिन आप थक जाओगे, इतना पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा मॉल है वो। यहाँ पे लुलु हाइपर मार्केट भी थी। वहाँ पे एक चीज़ मुझे वियर्ड लगी, जो हम लोग नॉर्मल हम बहुत सारे मॉल्स में गए हैं, वहाँ पे कहीं नहीं मिली। ये आपको मॉल पूरा दुबई ही फील देगा, कि आप जैसे दुबई में आ जाते हो ना, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं, दुबई मॉल है वगैरह, वैसे सारी चीज़ें, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, आपको शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मुझे वियर्ड लगी कि वहाँ पे जैसे आप नॉर्मल किसी मॉल में जाओ तो आपको नॉनवेज सेक्शन कहीं नहीं मिलता, बट ये मॉल था, पता नहीं क्या था, वहाँ पे नॉनवेज सेक्शन भी था, जहाँ प्रॉपर नॉनवेज, लेकिन अब हम लोग नहीं खाते हैं तो हम लोगों को उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगी, वो थोड़ा वियर्ड था हम लोगों के लिए। तो हम लोग ने वहाँ से मतलब निकल गए थे, क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आया था, हम लोग नहीं खाते तो हम लोग को स्मेल नहीं अच्छी लगी। तो वो उस एरिया से अगर आप जाओगे तो वो बहुत वियर्ड सी स्मेल आएगी, तो वो हम लोगों को पसंद नहीं लगी। पता नहीं कैसा है, क्या है, कहना चाहिए कि कहना चाहिए, बस वो एक इतनी अच्छी मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी तो मॉल बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, बहुत सारी ब्रांडिंग चीज़ें थी, बहुत मज़ा आया। और मतलब ठीक था, मॉल था, उसमें सारे ब्रांड्स थे, मतलब एक होता है ना कि देखना है तो एक वो देख लिया बस हो गया। तो वहाँ थोड़ा मूड ऑफ हो गया था हम लोगों को, क्योंकि थोड़ी स्मेल वगैरह से, तो इस वजह से हम वहाँ से निकले। फिर हम लोग ने एयरपोर्ट भी देखा, लखनऊ एयरपोर्ट, हम लोगों ने फ्लाइट्स भी मतलब लैंडिंग भी देखी, और हम लोगों ने टेक ऑफ भी देखा, बहुत मज़ा आया था। हम लोग ने मतलब लिटरली मतलब 1 घंटा तो हम लोग वहाँ पे थे, लैंडिंग भी देखी, हम लोग ने टेक ऑफ भी देखा, बहुत ज़्यादा, और बहुत नीचे से प्लेन जा रहा था, मैंने वीडियो भी लगाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था उसको देख के। एक पता नहीं अजीब सी सेटिस्फैक्शन था, एक होता है ना कि जब आप देखते हो तो एक बचपन का बच्चा आपके अंदर से जाग जाता है। ये देखिए मैं आपको टेक ऑफ दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छा हुआ था, और बहुत ऐसा लग रहा था आपके ऊपर ही से जा रहा है, इतना अच्छा था, और उसका व्यू भी बहुत अच्छा था। ये अब टेक ऑफ हो रहा है, मतलब उस दिन मैंने 3 लैंडिंग और 3-4 तो मैंने टेक ऑफ देख ही लिए थे। ये देखिए, अगर आप देखोगे वीडियो में इतना क्लियरिटी से नहीं आया, पर वो लिटरली ऐसा लग रहा था बहुत पास से जा रहा था, विंडोज़ दिख रही थी, लाइटिंग दिख रही थी उसकी, बहुत अच्छा लग रहा था। कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पाया, ब्लर आउट हो गया, लेकिन वो बहुत आवाज़ भी कर रहा था वो फ़ैन। तो हम लोग फिर वहाँ से देख के निकले कानपुर, और उसके बाद
हम लोग कानपुर आए, लंच वो डिनर किया और उसके बाद ये वीडियो बस इतना ही। ये था 2 days ट्रिप जो कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी हम लोग ने वहाँ ऐसे सेलिब्रेट करी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। ये मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड करी हैं हाईवे पे जहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया था, तो आप देखें और इसको एंजॉय करें। जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तो ऐसे ही अपना प्यार देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। व्यूज तो मेरे बहुत आते हैं लेकिन चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।